कनखल जाने वाला ये हमारा जो गंगा जल है, देखिए आप इसमें आप देखोगे कि पानी तो ज़्यादा तेज़ जा रहा है पर मटमैला नहीं है। जैसा कुछ दिन पहले तक आ रहा था, मिट्टी और रेत की मात्रा थोड़ी कम नज़र आएगी। है मतलब बारिश वाला पानी है पर थोड़ा कम है, पर है बहाव तेज़। तो हेलो गाइस, आज है 5 जुलाई का दिन और वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ के साथ, जो कि आ रहे हैं लखनऊ या बिजनौर साइड से। सो मैं इस वक्त खड़ा हूँ चंडी पुल 2.0 पर। तो ये है चंडी पुल, दूसरा चंडी पुल जो कि बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है हमारे पुराने वाले चंडी पुल के बिल्कुल बगल में। तो अब आप कह सकते हो कि 4 लाइन ये ब्रिज हो चुका है और गंगा पर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज हरिद्वार का। तो उसी में चल रहे हैं। देखिए फिनिशिंग का काम लगभग खत्म हो चुका है, 99% काम पूरा हो चुका है। बस बीच की चीज़ों का निर्माण होगा और इस कावड़ के मेले यानी 11 जुलाई से पहले आपको ये खुला मिल जाएगा। देखिए सामने की तरफ है माँ चंडी माता का मंदिर, आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, और बगल में है हमारा वही चंडी ब्रिज, जिसपे चल के ना जाने कितनी बार हमने ये गंगा और ये उफनती हुई गंगा को पार किया हुआ है। ये उन्हीं सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कावड़ मेले में आने वाले हैं हरिद्वार। तो हमारे जो भी भोले या फिर जो भी हमारे यात्री आते थे इस तरफ से लखनऊ साइड से, तो उन्हें हमेशा ये बात की परेशानी रहती थी, ये बात उनके दिमाग में रहती थी कि चंडी पुल पे हम जाएंगे तो जाम में ना फंस जाए। छोटा सा पुल था, चौड़ाई कम थी, आने जाने का एक ही रास्ता होता था, तो हमेशा जाम लगता था। और ये पुल भी बहुत लंबा है। पर दोस्तों देख सकते हो, बस अब ये कुछ समय बाद इस बैरिकेडिंग को हटा दिया जाएगा उद्घाटन के साथ इसका, और ये बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। फिनिशिंग की बात करें तो लगभग फिनिशिंग फाइनल हो चुकी है पूरी तरीके से। ये देखिए ये फुटपाथ बनाया गया है, रेलिंग लगा दी गई है, जालियां लगा दी गई है कि कोई नीचे ना झाके, और सामने सारे पोल्स पे आपको लाइट भी जली हुई मिल रही होगी। तो यानी प्रॉपर लाइटिंग भी हो चुकी है। अब बीच में मार्किंग होगी जो कि 1-2 दिन में हो जाएगी और पूरी तरीके से ये ब्रिज हो चुका है तैयार। तो सबके साथ शेयर कर दो। आज 5 जुलाई को मैं दिखा रहा हूँ। और नीचे गंगा के भी दर्शन कर लीजिए, गंगा माता के। ये देखिए बढ़िया उफान पे तो गंगा जी आ ही रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जो इस मौसम में नॉर्मली चलती है उतनी ही गंगा जी चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको हरिद्वार के और ताज़ा हाल दिखाता हूँ। जुलाई में मेरी ये पहली वीडियो है, तो किस तरीके से चल रही है कावड़ की तैयारी सब कुछ दिखाते हैं। अभी तक कावड़ की कैसी है रौनक, गंगा जल दिखा देते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और भीड़ कैसी है सब कुछ आपको बताता हूँ। तो वीडियो का अंत तक देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों तक इस तरीके की वीडियो लाने में। और सिर्फ ब्रिज पे ही काम नहीं चल रहा है, ब्रिज के पास भी आप देखोगे तो हर तरीके से यहाँ पे जेसीबी वगैरह लगी है। गंगा वगैरह में सारे जो ये पत्थर के होते हैं ये सब हिल जाते हैं बहाव से, तो इसे सेट वेट करने का पूरा काम किया जाता है। देखो साइड में आप देखो, जब बहाव ज़्यादा आता है तो हिल जाता है। तो देखिए जेसीबी लगातार काम करते हुए आपको नज़र आ रही होगी। अभी फिनिशिंग वर्क अभी इस तरफ को नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल मैं तारीफ कर रहा, यहाँ पे न्यूज़ में दे रहा, मैं खींच दूँ तेरी फोटो है? अरे करके गए भाई, तो तू क्यों कर रहा है? मतलब मैं भेज दूँ अभी, फोटो भी कटवा दिया, चालान बता। बाहर से रखा क्या? हाँ तो यार सेंस तो रखना, उसका उद्घाटन नहीं हुआ भाई अभी। बिल्कुल ही बुद्धि का खाली है क्या आदमी तू? अरे भैया बोला, लोगों को पूछा क्यों? नहीं लोगों से क्या है, झाड़ में चला गया, जो चीज महंगा करोड़ों रुपए की चीज बन रही, मुंह त्रास पे जाकर उद्घाटन नहीं हुआ उसका, हद हो गई बिल्कुल। तो अभी मतलब मैंने तरस खा लिया, ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। अभी एक आदमी मतलब बुद्धि की कमी देखो, नया ब्रिज उद्घाटन नहीं हुआ, उस पर आके बाथरूम करके जा रहा, मैंने भगाया उसे। सोचो मतलब कितनी बुद्धि खाली हो चुकी है कि ये करोड़ों का प्रोजेक्ट बन रहा है, और सेंस देखो, सिविक सेंस के उस आदमी को इतनी कमी नहीं है, वो नए ब्रिज में उसमें जाके बाथरूम कर रहा अंदर जाके, मैंने भगाया उसे। इतनी बुद्धि खाली है अभी, मतलब तरस खा लूँ मैं, बाहर का आदमी है इसलिए मैंने कहा छोड़ो क्या लेना वीडियो में। देखो अभी मतलब इसका उद्घाटन होना है, अभी इसमें इतना अच्छा ब्रिज बनाया आप लोगों की सुविधा के लिए, और लोग जाके देखो टॉयलेट कर रहे हैं यार। किस हद तक की सेंस की मतलब मूर्खता की निशानी है। यहाँ पे देखो इतनी झाड़े, यहाँ जा सकता है अगर ज़्यादा तेल लगी है तो, नए ब्रिज में जाके कर रहा है। तो भाइयों सबसे बड़ा ब्रिज तो दिखा दिया, अब सबसे बड़ा घाट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी जो महत्ता है वैसे तो साल भर रहती है, पर जब बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा आता है तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सावन में बहुत ही ज़्यादा। चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए पार्किंग आपको देखने को मिल रही होगी, तो ये पार्किंग, और पार्किंग के बाद सीधा अंदर मिलता है हमें इतना बड़ा घाट, नाम है चंडी घाट, बहुत ही बड़ा घाट है।
और मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, देखिए लगातार मैं आपको बताता हूँ ना, हरिद्वार के किसी भी घाट में चले जाओ 2-4 आपको नाचते हुए नजर आएंगे। मौसमी भक्त बोलता हूँ मैंने, तो मौसमी भक्त पीछे आपको देखिए दिख रहा है, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। देखो नाच रहे हैं, ये देखिए ये भोलों की ड्रेस में बने हुए हैं बाहर से आके, और यहाँ पे अपना गाना शूट कर रहे हैं। तो ये आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो देखिए आपको ये थोड़े बहुत कावड़िए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये वाले जो रूट पे चलते हैं ना, इस वाले रूट पर जो आगे बिजनौर नजीबाबाद की तरफ जा रहे होते हैं कावड़िए, सो वो इस पर रुक जाते हैं, रात को सोने वोने की व्यवस्था अपनी कर लेते हैं। बड़ा घाट है, कोई दिक्कत है नहीं, लाखों आदमी इसमें आ सकते हैं। ये देखिए, ये देखो चल रहा है बढ़िया। हरिद्वार के सबसे सुंदर दृश्य यहाँ पे आते हैं। माँ गंगा की सबसे बड़ी निर्मल धारा नील धारा को देख लीजिए। कुछ लोग भाई अपना योगा मेडिटेशन करते हैं, देखिए योगा वगैरह हो रहा है, और वो बने हैं प्लेटफॉर्म। तो ये गंगा जल दिख रहा है और सामने है भीमगोड़ा बैराज, और भीमगोड़ा बैराज और ये पूरी गंगा जी जाती हुई दिख रही है आपको। सबसे बड़ा ज़्यादा जल आया था 29 जून के दिन, जब बारिश हुई थी, तो गरीब करिए गंगा जल के दर्शन। जय हो माँ गंगा। मटमैला जल, बट उस जैसा नहीं है जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था। ठंडा जल आ रहा है, गहराई बहुत ज़्यादा होगी, संभल के नहाना, फालतू की हीरोगिरी मत करना। गंगा जी इस टाइम काफ़ी खतरनाक मोड पे आ जाती हैं। जल ज़्यादा ही है, मटमैला है, ठंडा है। तो कई फीट यहाँ पे देखिए रेत भी जमा हो चुकी है। और अभी बात करूँ तो थोड़ा प्लेटफॉर्म और नीचे भी जाता है, वहाँ पे देखिए वो जा रहा है ना, नीचे प्लेटफॉर्म है, मतलब आप इसके नीचे भी जा सकते हो। खैर ये तो मुख्य धारा है, यहाँ पे तो इतना जल रहेगा, और काफ़ी रेत जमा हो गई है। अब बात करते हैं कि गंगा और हरिद्वार की स्थिति खासकर मौसम को लेके कैसी है, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश के बारे में सवाल पूछा जाता है कि हरिद्वार ऋषिकेश आना सेफ है, और ये सवाल दिल को लग जाता है। हाय भाई देखो, जो भौगोलिक स्थिति समझे ना हरिद्वार की, हरिद्वार माने बिल्कुल जैसे आपका मेरठ गाजियाबाद है, सच में आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ है, उसी तरीके की भौगोलिक स्थिति आपके हरिद्वार की है। हरिद्वार में सिर्फ गंगा जी चलती हैं, जो बहुत बड़ा मैदान है गंगा जी के पास, और मतलब पर्याप्त के कितना भी पानी आ जाए चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है, सेफ है पूरा। ऋषिकेश थोड़ा और पहाड़ी हो गया, तो ऋषिकेश में थोड़ा सा मतलब पहाड़ी वो आता है टच, पर दोनों सेफ है। अब मैं ये क्यों बना रहा हूँ, 29 तारीख को आपकी बारिश हुई थी, 29 तारीख को जल आया था, मैंने वीडियो बनाई थी, भारी बारिश हुई थी, पर 29 से आज 5 तारीख हो गई, बिल्कुल बारिश नहीं हुई। उमस वाली गर्मी है, इतनी गर्मी 2-3 दिन पड़ी कि मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके वीडियो शूट कर पाऊँ। पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, अब मैं आपको बताता हूँ। जितना पीछे आपको दिख रहा है ना, हरिद्वार में गंगा जी का जल है, आप बोल सकते हो बाढ़ आ रही है, पानी आ रहा है, उससे ज़्यादा बाढ़ तो यहाँ पे यूट्यूबरों की आ गई है। यूट्यूबर होना गलत बात नहीं है, जानकारी देना गलत बात नहीं है, बात है कि तुम जो बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, क्या वो पीछे तुम दिखा पा रहे हो। मतलब जिसे देखो कैमरा उठा के अंट संट बोल रहा है। देखो मैं भी आपको अपडेट देता हूँ, और मेरे से पुराने जो यूट्यूबर है वो भी देते हैं, पर हम लोगों ने कभी सीमा नहीं लांगी, क्योंकि हम वही बोल रहे हैं, वही दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में होता है। रबड़ को ना उतना ही खींचना चाहिए कि रबड़ टूटे नहीं, उतना ही लिखो, उतना ही बोलो जितना सामने सफाई दे सको, और नज़र में मत आओ। कल मैं ऋषिकेश की वीडियो देख रहा था, तो ऋषिकेश की मैंने कहा देखूं क्या ऋषिकेश में क्या चल रहा है। तो भाई ऋषिकेश में कल 3-4 वीडियो डली एक ही दिन में, उनके टाइटल देखो, ऋषिकेश डूब रहा है, ऋषिकेश डूब रहा है, मतलब आप सोच रहे हो पैनिक फैला दिया तुमने। वो तांडव 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 तांडव, अपडेट के मामले में कुछ नहीं, क्या दे रहा है क्या बोल रहा है कुछ नहीं, मतलब ऋषिकेश डूब रहा है, तांडव मच गया है। हर वीडियो में शिव जी यहाँ तक डूबे होते हैं, उसकी फोटो में जो 23 की फोटो है उसमें यहाँ तक डूबे रहते हैं। ऐसे ही अनेकों की बाढ़ आ रखी है, रौद्र रूप दिखा रखा है, जबकि पानी अगर बात करूँ तो बिल्कुल कम हो चुका है यहाँ पे ना, जल बिल्कुल कम है भाई, बारिश ही नहीं हो रही। देखो जल से ही पता लगता है कि जब पहाड़ों पर पानी आएगा तो आएगा। संतुलित रहो, फिर बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। और भी चीज़ें, यूट्यूबर का मतलब डराना नहीं होता, सही जानकारी देना होता है। देखो सब बनाते हैं, महीने में 2-3 बार ऐसे मौके आता है जब तुम बात बोल रहे हो वो सच निकल जाती है कि हाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया, पर हर वक्त रौद्र रूप बोलोगे, हर वक्त तांडव मचा रहे हो, हर वक्त ही बस बहुत ही कुछ हो गया, तो वो तो पैनिक फैला दोगे तुम पूरी शहर में। इसी तरीके की चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप दर्शकों से भी कह रहा हूँ, समझदारी से अपना चुनाव करिए, किसकी वीडियो आप देख रहे हो, और पहले जानकारी ले लीजिए। भीमगोड़ा बैराज पर आ चुका हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, शाम के समय में शांति लग रही है। ये भी दिखा देता है कितना जल जा रहा है आपकी हर की पौड़ी पर। तो हर की पौड़ी पे वरना फिर कोई और दिखा देगा तो कह देगा हर की पौड़ी डूब रही। ये हाल देख लो आप, 5 जुलाई का दिन,
बहुत सुंदर माँ गंगा की ये निर्मल धारा सीधा जाती हुई, और वहीं पे हमारा नेशनल हाईवे है, वहां से हम स्थिति जानेंगे कावड़ की, और हर की पौड़ी भी जाएंगे। तो हर की पौड़ी पे ही दिखेगा आपको कि कितना जल लोग उठा रहे हैं। पर देखिए शांत जल जा रहा है, बारिश होगी तो पानी बढ़ेगा, बारिश नहीं हो रही है तो नॉर्मल चल रहा है जल। तो यार देखो हरिद्वार इतना खाली हो चुका है ना इस वक्त, क्योंकि मैं बताता हूँ सबसे बड़ा कारण है बच्चों के खुल गए हैं स्कूल। 1 जुलाई से एकदम खाली हो गया है। अब हमारी पास आएगी 12-15 दिन के लिए कावड़ की भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। पर अगर आप देखा जाए तो अगस्त, 20 अगस्त या 25 अगस्त तक अब ऐसा ही रहेगा। पार्किंग का देखिए, अगर पार्किंग वगैरह बिल्कुल खाली पड़ी है। लेटेस्ट बिल्कुल जानकारी इसलिए दे रहा हूँ। नेशनल हाईवे का हाल आप देख रहे हो, कलश वाली कावड़े आपकी चल रही है। और ये भाई देखो वजन देखो कितना है, ये देखो ये सब ले लेके जा रहे हैं क्योंकि इनको बहुत लंबा जाना है अभी। सो अपना वजन लेके चल दिए भोले, देखो दूर दूर तक। जय भोले की कितनी दूर दूर तक जा रहे हैं। इन्हें भी बहुत लंबा जाना है, तो अब से इन्होंने अपनी यात्रा कलश के साथ शुरू कर दिया जल लेकर। और 11-12 तारीख तक जब इनका जल चढ़ेगा, मतलब शुरू होगी, तब तक ये पहुंचेंगे। 20-25 दिन पहले निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत है भाई। तो शाम के वक्त हर की पौड़ी पे आने का सौभाग्य फिर से मिल चुका है। शाम के वक्त ना बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है, और बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। बारिश ना पूरी तरीके से रुष्ट हो चुकी है, रूठ गई है बिल्कुल। 1 हफ्ता होने को आ गया, बारिश नहीं हुई यहाँ पर बिल्कुल भी। ऋषिकेश देहरादून में थोड़ी बहुत हो जाती है, हरिद्वार में नहीं हो रही है। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी साइडों में स्ट्रीट फूड की दुकानें थी, अब कोई भी लगी नहीं नजर आ रही होगी। कुंभ ये आपके कावड़ से पहले सबको देखो हटा दिया गया है। अब बढ़िया लग रही है ना, चौड़ी चौड़ी एकदम। यहाँ पे देखिए स्ट्रीट फूड की कितनी सारी वो प्रसाद वगैरह की दुकान लगती थी, तो बिल्कुल ही चौड़ाई कम हो जाती थी रास्ते की। बिल्कुल रास्ता बढ़िया लग रहा है अब, चौड़ा चौड़ा एकदम सही है। पूरे कावड़ मेले आपको चौड़ा रास्ता नज़र आने वाला है। यहाँ से जाता है मुख्य द्वार सिर्फ आपका शिव सेतु। देखिए शिव सेतु भी कितना चौड़ा नज़र आ रहा है। जय हो माँ गंगा। शिव सेतु पे रख दिया अपना पैरा पाँव, और इसी के साथ हर की पौड़ी के घाट पे आपकी एंट्री हो जाती है। बहुत सुंदर घाट, उतनी सुंदर हवा, और उससे सुंदर पहले नज़ारा। माँ गंगा के दर्शन करो। इसी नज़ारे के लिए, इसी दर्शन के लिए पूरे भारतवर्ष से, दुनिया भर से लोग आते हैं, इस नज़ारे के साक्षी बनने के लिए, इसका भागीदार बनने के। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हरिद्वार बिल्कुल सेफ रहता है। आप ये समझ लीजिए, आपको सिंपल शब्दों में एक बार फिर बता देता हूँ, जब तक टिहरी डैम नहीं टूटता हरिद्वार सेफ रहेगा। पवित्र हर की पौड़ी के घाट के शाम की आरती होने वाली है, तो देखो लोगों का जो आना है ज्यादा हो चुका है, वरना आजकल इतनी भीड़ आ नहीं रही है। कुछ दिनों में यहाँ पे सावन की रौनक आएगी, और भगवाधारी आपको जल लेते हुए जय भोले की जयकार घाट पर आपको नजर आएगी। अनाउंसमेंट हो रहा है, चोरी चकारी हो जाती है भाई। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। और ये अपना नाई घाट, सिंपल संतुलित जल आ रहा है इस वक्त। ये देखिए रैपिड बन रहे हैं थोड़े थोड़े, और चल रहा है स्नान। और वो वाला स्थान है, वहाँ पे चलते हैं आपके कर्मकांड, पूजा वगैरह सब हो रही है, वो देखिए वहाँ पे कराई जाती है पूजा। ये देखिए अब थोड़ा आपको कराते हैं मुख्य वाली धारा के दर्शन। यहाँ से भी बहुत सुंदर दृश्य आता है। अपना भीमगोड़ा बैराज की तरफ से आ रहे हैं। प्राकृतिक प्रेमी हो तो हरिद्वार ऋषिकेश जरूर आओ, और शाम सुबह ऋषिकेश हो चाहे हरिद्वार हो, शाम सुबह बिल्कुल बैठो, आनंद आ जाएगा। ऐसी ठंडी ठंडी बिल्कुल हिमालय से आने वाली हवाएं लगती है। ऋषिकेश में तो भाई बैठ जाओ एक बार जानकी सेतु में 5 बजे के बाद शाम को या मॉर्निंग में, फिर आता है बहुत ज्यादा मजा। संजय पुल के और दर्शन करा देते हैं। लोगों ने अपने देखे, यात्रियों ने स्थान ले लिया अपने। ये वाली जो जगह है ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सामने आरती होती है। अगर आप वहाँ बैठते हो तो कुछ समझ नहीं आएगा वहाँ पर भीड़ की वजह से। तो जब भी आओ तो ट्राई करो कि यहाँ आगे आ जाओ टाइम पर, यहाँ बैठो। बिल्कुल सामने आपको गंगा जी देखने को मिलती है, आरती बिल्कुल सामने से, तो बहुत अच्छा यहीं से दृश्य देखने को मिलता है। और देखो साफ़ सफाई चल रही है, थोड़ी देर में भव्य आरती होगी। 15 दिन ना इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलेंगे। देखो भाई वो एक भोला, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, लगभग मुझे ऐसा 100 किलो से ज़्यादा का जल तो वो लेके जाएगा। वो रहा हमारा भोला,
और भाई वो देखिए पतला दुबला भोला, और ये भजन उठाया उनने, भजन ये देखिए भाई, ये देखो ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसलिए बोलते हैं सबसे भारी आस्था, सबसे भारी आस्था होती है, आस्था ही सब कुछ ये करवाती है। अभी आगे चलो और आपको ऐसे पूरी सावन सीरीज लेके आऊँगा। सावन जैसे शुरू होगा आपका 11 या 12 तारीख से, तो पूरी सावन सीरीज में मैं इसी तरीके के जो सावन के बहुत खूबसूरत दृश्य हैं, जो अनोखा सावन होता है हरिद्वार का, उसके दृश्य लगातार आएंगे। रेगुलर वीडियो आएगी, उस टाइम ज़रूर देखिएगा। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, नोटिफिकेशन आता रहेगा आप लोगों के पास में। तो यही दिखाई मैंने आज आपको हर की पड़ी की और हरिद्वार की अपडेट दी है। तो 5 तारीख में लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी। जय बोलेगी हर हर महादेव।